आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है महिला सशक्तिकरण पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं के आरक्षण से जुड़े विधेयक पर लिखा विशेष आलेख और प्रधानमंत्री का संदेश, और केंद्र और हरियाणा सरकार की महिला सशक्तिकरण को लेकर शुरू की गई विभिन्न योजनाएं एवं लाभार्थियों की प्रतिक्रिया। केंद्र और हरियाणा सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनसे महिलाएं आर्थिक और सामाजिक तौर पर सशक्त हुई हैं। वर्ष 2023 में संसद ने आम सहमति की समान भावना के साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, ताकि विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ सके। श्री मोदी ने अखबारों में लिखे अपने लेख को लेकर कहा, एक बहुत ही सकारात्मक माहौल दिख रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर के मैंने आज अखबारों में एक लेख लिखा है। मेरे अपने विचार मैंने साझा किए हैं, लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करता हूं, आप इस लेख को जरूर पढ़ें, औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें, और हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें कि वो उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं तो इसको पारित करें और सब मिल करके इसका जश्न मनाएं। प्रधानमंत्री ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में भी 33% स्थान देने पर बल दिया है। हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था, और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब हमारे देश की नारी शक्ति जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। कैथल जिले की उपायुक्त अपराजिता ने हरियाणा में महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर हमसे बातचीत की और जिले में इन योजनाओं की प्रगति के कुछ आंकड़े साझा किए। हमारे यहाँ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिले में 5 महिलाओं को ड्रोन दीदी का प्रशिक्षण देकर रोजगार दिलवाया गया। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 42,271 महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह पेंशन भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे जिले में 48,416 महिलाओं को विधवा पेंशन भी दी जा रही है। पुलिस द्वारा भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया जा रहा है और घर से भटक गई 2 महिलाओं को आसाम में उनके घर तक भी हमने पहुंचाया। इसके अलावा NRLM योजना में भी जिले में 7,884 महिलाओं को स्वरोजगार अपनाने के योग्य बनाया है। लखपति दीदी, हर घर गृहिणी, मातृ वंदना योजना और महिला विकास निगम के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। ये योजनाएं महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने पर केंद्रित है। जिला स्तर पर महिलाओं की हर तरह से सुनवाई करते हुए उनकी समस्याओं का तत्परता से समाधान किया जाता है। हमारी उम्मीद यही रहती है कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए महिलाएं आगे आएं और इन पूरी योजनाओं का पूरी तरह से लाभ लें और सशक्तिकरण की हमारी पहल में एक अहम योगदान प्रदान करें। नमो ड्रोन दीदी योजना ने महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए लेते हैं जानकारी अंबाला में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर जसविंदर सिंह से। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ड्रोन दीदी योजना है जिसको पायलट तौर पे चला रहा है। इसमें महिलाओं को, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, उनको ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाती है गुड़गांव और करनाल। उसके बाद इफको या क्रिप्को द्वारा उनको ड्रोन दिया जाता है सब्सिडी पे, और फिर डिपार्टमेंट नैनो यूरिया के प्रमोशन के लिए, नैनो DAP के लिए, पेस्टिसाइड के लिए उन लेडीज को हायर करता है ताकि वो खेतों में स्प्रे कर सकें दवाइयों का, इंसेक्टिसाइड का, और अपनी आय अर्जित कर सकें और अपने को सशक्तिकरण या इनकम का सोर्स बढ़ा सकें। और यदि हम अंबाला जिले की बात करें तो हमारे यहाँ 2 महिलाएं हैं जो ये ट्रेनिंग लेके आई हुई हैं अंबाला फर्स्ट ब्लॉक में, गुरमीत कौर और जसमीत कौर, और वो सक्सेसफुली ड्रोन चला रही हैं और भविष्य में इसका किसानों के प्रति भी रुझान बढ़ा है और आय का सोर्स बनेगा महिलाओं के लिए। हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बना रहा है। जींद के उप सिविल सर्जन डॉक्टर पालेराम ने बताया, महिला सशक्तिकरण के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट स्कीम्स दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे अगर हमें प्रसूति के लिए बात करें तो महिलाओं की डिलीवरी के लिए कोई भी पैसा खर्च नहीं होता। अल्ट्रासाउंड भी हालांकि गवर्नमेंट में कम है, तो हम प्राइवेट में कराते तो उसका गवर्नमेंट उसका खर्चा वहन करती है। किसी भी गर्भवती महिला को जेब से कोई पैसा नहीं देना पड़ता। सभी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन है और 1.5 महीने तक अगर उसको कोई
कॉम्प्लिकेशन होती है तो फ्री में एम्बुलेंस दी जाती है, और उसके बच्चे को 1 साल तक अगर वो बीमार होता है घर से फ्री में लेके आते हैं, फ्री में छोड़ के आते हैं। और महिलाओं के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे जो ओपीडी कार्ड बनते हैं महिलाओं के लिए अलग विंडो बना रखी है, और इसी प्रकार से जो दवाइयों की डिस्पेंसरी है उसमें भी अलग विंडो बनाई हुई है। दूसरा जो पीएनडीटी का मामला है, बेटियों को बचाने के लिए, उसके लिए हम अनेक तरह के प्रयास कर रहे हैं और प्रयास काफी फलीभूत भी हो रहे हैं। और हमने सभी को ये एक तरह से नोटिस भी जारी किया हुआ है कि महिला की जो मान सम्मान है उसको कभी भी जाने अनजाने में कोई ठेस ना पहुंचे, और उनके साथ बिल्कुल जैसे एक पुरुषों के साथ व्यवहार किया जाता है उस तरह का बराबरी का व्यवहार करें। पंजाब नेशनल बैंक चंडीगढ़ अंचल के मुख्य महाप्रबंधक आशीष चतुर्वेदी से हमने हरियाणा में मुद्रा योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की जानकारी ली। मुद्रा योजना भारत सरकार का रोजगार के लिए गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा स्कीम है, जिसके तहत हम लोगों ने अब तक हरियाणा में 75,000 मुद्रा बेनिफिशियरीज को लोन दिया है। महिलाओं का अगर हम ऑल इंडिया लेवल पे देखेंगे तो परसेंटेज करीब 2/3 रहता है जिसमें महिलाओं को लोन मिलता है। हरियाणा में थोड़ा सा महिलाओं आगे नहीं आई है उतनी, हम कोशिश कर रहे हैं महिलाओं का शेयर यहाँ बढ़ाने के लिए। और पंजाब नेशनल बैंक का एक विजन है कि महिला सशक्तिकरण पे काम होना चाहिए, तो हमारी एक कोशिश है। हम लोग कमिटेड हैं महिलाओं के उत्थान के लिए और फाइनेंशियली उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। हमने सरकार की विभिन्न योजनाओं से आर्थिक तौर पर सशक्त हुई महिलाओं से बातचीत की। पंचकुला के गांव बड़ी शेर में अंबिका रानी ने बताया, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हमारा स्वयं सहायता समूह का गठन 4 मार्च 2017 को हुआ था। स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद मैंने सबसे पहले सीआरपी का कार्य किया, जिसमें मुझे इनकम आनी शुरू हुई और मैंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। पढ़ाई के साथ साथ मुझे इसमें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण करने का मौका मिला, जैसे बैंक BCA हो गया, हमारा बीमा सखी हो गया और समूह सखी हो गया। इसी तरह सीआरपी की ट्रेनिंग दोबारा भी हुई थी। तो मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने अलग अलग कार्य भी करती रही, और मैंने स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद अपना एक गांव में ही अपने अटल सेवा केंद्र खोला। अटल सेवा केंद्र में कार्य करने के बाद मैंने जो है बीमा सखी का और बैंक सखी का काम भी अपना शुरू किया, और 14 जनवरी 2024 में मेरा नमो ड्रोन दीदी का प्रशिक्षण गुड़गांव के मानेसर में शुरू हुआ, जो 28 जनवरी तक चलता रहा। इसी प्रकार 11 मार्च 2024 को हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ड्रोन वितरित किए गए और हमें एक नई पहचान और नया नाम मिला, नमो ड्रोन दीदी। इस प्रशिक्षण के बाद हमें अपनी आजीविका को बढ़ाने का अवसर मिला। पंचकुला जिले के मोरनी में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सशक्त हुई महिला मधु ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, मैं पहले घर पर ही रहती थी, फिर एक नई दिशा, नई किरण स्वयं सहायता समूह की मिली। मैं सार्थक महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ। पहले छोटी बचत से शुरू किया, फिर बैंक लोन लिया, छोटी सी दुकान स्टेशनरी की, फिर PMEGP स्कीम का लाभ लिया, सैनिटरी नैपकिन का काम शुरू किया। महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो यहाँ से सफर शुरू हुआ। आज मैं तो सशक्त बनी, मेरे साथ मेरे समूह की अन्य 9 बहनें भी सशक्त हुई हैं, और इसी प्रकार अन्य समूहों की लगभग 30 बहनों को भी काम मिला। एक कार्य चलता है तो फिर दूसरा भी शुरू किया। अचार चटनी बनाना, सूखे मसाले, मोरनी की हल्दी, इन सभी कार्यों को करते हुए हम आज सशक्तिकरण की राह पर निरंतर बढ़ रही है। पंचकुला के गांव खड़ग मंगोली में लाडो लक्ष्मी योजना की लाभार्थी ऋतु ने कहा कि इस योजना ने उसे मजबूती दी है। जो सरकार की योजना है लाडो लक्ष्मी की लाभार्थी हूँ। इस योजना से मुझे ये लाभ हुआ है कि जैसे मैं कहीं जॉब नहीं कर पाती हूँ, मेरी मम्मी थोड़े बीमार रहते हैं, तो मैं इस पैसे से थोड़ा उनका ट्रीटमेंट करवा पाती हूँ और अपना घर भी चला पाती हूँ। इस योजना से थोड़ा आर्थिक तौर पर मजबूत हुई हूँ मैं। महिला सशक्तिकरण केवल कहने के लिए नहीं है, सरकार की इस तरह की योजनाओं से मैं पहले से मजबूत महसूस कर पा रही हूँ। अंबाला जिले की विभिन्न पंचायतों ने बेटियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु एक अनूठा प्रयोग किया है, जिसका मकसद उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनने के लिए उत्साहित करना है। अंबाला जिले के गांव खेड़ागनी के सरपंच प्रवीण कुमार ने इसको लेकर बताया, हमारी महिला ग्राम सभा हुई थी नवंबर 2025 में, तो ये आइडिया निकल कर आया था कि क्यों ना एक ऐसा सर्वे किया जाए गांव में कितनी बहु बेटियां पढ़ी लिखी हैं, और उसका क्राइटेरिया हमने कम से कम ग्रेजुएशन रखा था। तो हमने जब सर्वे किया तो जो आंकड़े आए हमारे सामने वो आए बहुत ही चौंकाने वाले थे, क्योंकि हमारे गाँव की जो बहु बेटियां थी वो बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी आई। हमें जो पहले नहीं पता था, लेकिन जब सर्वे के बाद हमने देखा कि ये बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी हैं, फिर ग्राम पंचायत ने फैसला किया कि उनकी नेम प्लेट बनवाई जाए और उनकी शिक्षा भी उस पर अंकित हो और उसके घर के बाहर उसको लगाया जाए। जो छोटी बेटी
बेटियां हैं जो अभी 10वीं या 12वीं में है, उनको प्रेरणा मिलेगी कि वो कम से कम अपनी ग्रेजुएशन पूरी करेंगी और उनकी जो फैसला लेने की जो क्षमता है उसमें इम्प्रूव होगा और उनको एक अच्छा मोटिवेशन बच्चों को मिलेगा ताकि वो आगे चलकर अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपने गांव का नाम रोशन करें। हमने इसी गांव की कुछ महिलाओं से भी बातचीत की। गांव की एक आत्मनिर्भर युवती सिमरन सैनी ने कहा, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने बीकॉम किया, अभी मैं आगे एमकॉम कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है। हमारे गांव में ग्राम पंचायत ने नेम प्लेट लगवाई है। ये हमारे गांव में ग्राम सभा हुई थी तो वहाँ से ये आइडिया आया था कि हम भी हमारे गाँव में नेम प्लेट लगवाई जाए। इससे हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला है। इवन जो हमारे यहाँ ना पहले जो औरतें थी वो घर तक ही सीमित थी, पर अब ऐसा नहीं है, बहुत चेंज हुआ है हमारे गाँव में। तो वह पढ़ने बाहर भी जाती हैं और जॉब भी करती हैं। गांव की एक अन्य महिला निशा ने कहा कि ये पंचायत की तरफ से पढ़ी लिखी महिलाओं को पहचान देने का प्रयास है। पंचायत की तरफ से महिलाओं को नई पहचान देने की कोशिश की गई है। हमारे गांव की जो महिलाएं हैं, लड़कियां, वो कितनी पढ़ी लिखी हैं और उनकी नेम प्लेट लगा के एक उनको अलग से पहचान दी गई है। मैंने बीकॉम की है और उसके बाद अभी जॉब कर रही हूँ एज ए टैक्स एसोसिएट। पंचायत ने हमें पहचान दे के बढ़ावा दिया है लड़कियों के लिए। यही संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़े, अपनी एक खुद की पहचान बनाएं। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका वैशाली चौधरी, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।